सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भवान सिंह बिष्ट और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव खुटियाखाल वैली से मेरे यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ना दोस्तों, सीधे गाड़ी में से हल्द्वानी शहरों की तरफ से कुछ मेटल आना रहा था। डंपर में रेत तो आ गया था ना दोस्तों, रोड़ा हो गया, सीमेंट और सरिया जो आना रहा था वो आ गया है इस गाड़ी में। तो अभी गाड़ी को पैक करने गए थे हम गाँव के अपने अगले छोर में, और सकरी सी रोड है ना, नीचे और गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत रहती है गाड़ी को। और हमारे भोपाल दादी से मिलिए फ्रेम में। कैसे हो भोपाल दादी? बढ़िया। और सब बढ़िया हो रहे हैं। लागे मेटल हमारा, तो भोपाल दादी हमारा मेटल लेकर के आगे है ना, जो बचा हुआ रहा था शहरों की तरफ। तो अब इसको उतार जी, इस गाड़ी में आ गया ना अपना सीमेंट और कटा हुआ रोड़ा जो था और ये सरिया, तो इसको खोलते हैं। और ज़्यादा दूर तो नहीं है ना अपना घर भाई, ये सामने में रहा रोड से, लेकिन यहाँ से नीचे उतारना पड़ेगा ये बिल्ची के सहारे से। सीमेंट तो सीधे इसी रास्ते से चले जाएगा और मौसम धूप लगी है तो फटाक से गाड़ी उतारते हैं अब। तो दोस्तों अब अपने पूरे गेटअप में आ गया हूँ ना मैं। अब चलेगी पल्लेदारी यहाँ पर। देखो दोस्तों, यहाँ शालिग्राम भी लगा दिया मैंने सीमेंट ढोलने में। बेचारा आया था पापा को छोड़ने के लिए तो मदद कर रहा है ऐसे में। जीजा जी अकेले कहाँ कर पाएंगे करके। और अब निकल ही चुका है ना, बस रोड़ा रोड़ा रह गया है। एक कट्टा सीमेंट ऊपर रहा और एक ये नीचे रहा। डॉली भी बराबर मदद में लगी है। देखो पहाड़ों में, पहाड़ों की महिलाएं कितनी कर्मठ होती हैं दोस्तों। वहाँ से कट्टा फेंक के ला रही, इधर आगे गाड़ी में फिर रखेगी हमारे शहर में। तो दोस्तों अगर घर बनाना है पहाड़ों पर ऐसे में तो मेहनत तो काफ़ी लगती है। फटाफट करते हैं काम और फिर आपको गाड़ी जब उतरती है ना आप तभी मिलेंगे, क्योंकि थकान भी हो रहा है। दो काम एक साथ नहीं हो पाएगा ना, ऐसे में सर में कट्टा रख के ले जाना और वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो पहले इसको कर लेते हैं एक बार, फिर मिलते हैं आपसे। भैया डीजे एडीधार नहीं दोस्तों, एक तरफ ना शादियों की सीजन है तो गाड़ी में भर भर के टेंट वेंट का सामान जा। ओए रुक जा बिरदा दे यार, बैग दी दिया बोले यार तनु के। और अपना माल भी उतर गया ना जल्दी जल्दी में। सभी डीजे वाले लोगों को जल्दी हुई थी ना, तो सब लोग भाई लोग लगे तो अपना काम हो गया। थोड़ा रोड में मेल्ट हो गई है तो अभी भी करनी पड़ेगी नीचे। फाइनली अपनी गाड़ी उतर गई है, मेटल सब पीछे उतर चुका है। अभी चल रहा है ना, कोल्ड ड्रिंक आई हुई है तो एक बार कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं, फिर अपने अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ों पे घर लगाना ना दोस्तों बहुत टफ काम है, क्योंकि शहरों की तरफ से मेटल आता है। जितनी मेटल की हमें ख़रीदनी पड़ती है ना, उससे ज़्यादा हमें गाड़ी का किराया पड़ जाता है यहाँ तक आने में, ट्रांसपोर्ट का। और उसके बाद ये मेहनत अलग रहती है। शहरों की तरफ से ना दोस्तों जितना मेटल आना था लैंडर के लिए पर्याप्त मेटल तो हमारा आ चुका है ना। आज फाइनल गाड़ी भी आ गई है, उसकी भी अनलोडिंग कर ली है हमने नहा धो करके। अब हम चल गए हैं ना दिन में से। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, इसमें लेंटर पड़ना है, इसमें आप कच्ची शटरिंग बैठानी है हमने, तो उसकी तैयारी करते हैं। थोड़ा कच्ची शटरिंग वटरिंग इसमें बैठाते हैं। अब घर का काम दोबारा से शुरू हो गया है तो कुछ दिन ऐसे में चलेगा ही। तो बाकी मुश्किलों का तो कई सारा चीज़ है ना, तो धीरे धीरे करते हैं इसको कोशिश और बनाते हैं। आपको धीरे धीरे वीडियो में दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे कि किस तरीके से हो रहा है, कितना हो रहा है। और आप लोग भी हमारे साथ इस काम में शुरू से जुड़े हुए हैं तो अपनी राय और वो जरूर हमें। ये चल रही है ना दोस्तों अपनी कच्ची शटरिंग, इस तरीके से बिछाई जाती है। इसके ऊपर अब मिट्टी आएगी। एक स्टेप तैयार हो गया, आगे के 2 स्टेप खुल चुके हैं और अभी इस तरफ बन रहा है। देखिए जी इस तरीके से कुछ ढांचा बन रहा है ना इसका। ये देखिए जी, इसमें ना कुछ अलग अलग लेबलिंग के तहत काम होता है अलग अलग स्तर में। पहले हमने उसमें इस तरीके से फीता बिछाया जा रहा है और फीते के ऊपर दोस्तों मिट्टी जो गीली मिट्टी होती है ना उसकी तगार बना करके इसकी लेबलिंग हो रही है सामने उस वाले स्टेप में, और इधर वाले स्टेप में ये काम हो गया है। और इधर भी फीता बिछ चुका है ना, जो लकड़ी बिछानी थी शटरिंग के लिए, इधर भी बिछ चुकी है। ये लेबलिंग तो हो गई है। अब इसमें एक बार पहले मिट्टी पड़ेगी। इन कामों में ना दोस्तों कुछ अलग अलग स्तर में काम होता है और ये काम देखने में जैसे ढांचा देखने में तो ना सुंदर भी लग रहा है और बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन इसको एक ढांचे को तैयार करने में ना दोस्तों तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय जा रहा है। पहले उसमें फीता बिछाओ और उसके बाद मिट्टी की लेबलिंग। अब इसके ऊपर से भी ना दोस्तों अभी सूखी मिट्टी पड़ेगी, तब जा कर के इसमें कहीं आगे काम बढ़ेगा। तो घर बनाना ना दोस्तों और भी उसके ऊपर से पहाड़ों पे कच्ची शटरिंग का काम तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत लागत और मेहनत वाला काम है ना, क्योंकि शहरों में
तो ये होता है, सारी चीज़ें सुविधाएं मिल जाती हैं ना। यहाँ पे जो होता है ऐसे ही जोड़ जंतर लगा करके काम किया जाता है, तो जिसमें मेहनत काफ़ी जाती है, तो बिल्कुल भी आसान नहीं है भैया ऐसे में घर बनाना। नीचे का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है ना दोस्तों, चारों तरफ टेक ही टेक लगे हुए हैं। और जो अपनी कच्ची शटरिंग बनती है ना दोस्तों, ऊपर देखिए जी इस तरीके से बनाई जाती है, कोई पलाई नहीं और कोई उसका काम नहीं। तो ये सब इस तरीके से बन रहा है ना। और इसमें भी अभी टेक और भी लगने बाकी हैं। और एक इधर सामने अपने किचन के ऊपर की छत, अब इसमें मिट्टी की लेबलिंग होगी। अभी काम तो छोटे छोटे हैं ना, पर दोस्तों ऐसे में बिल्कुल भी आसान नहीं है ये काम, क्योंकि खेत से मिट्टी ला करके उसकी तगार बनाना और उसके बाद यहाँ ऊपर चढ़ाना तो बड़ी मुश्किल आ रही है ऐसे में। एक बार ही चलते देखिए जी दोस्तों, इस तरीके से ना मिट्टी खोद करके इसको गीला किया जा रहा है पानी डाल करके, और इसकी तगार बन के फिर चलानी है ऊपर। मम्मी भी लगी हुई है बुढ़ापे में, और निधि भी, और मैं। ये देखिए जी दोस्तों, जो नीचे से हम मिट्टी बना के दे रहे हैं ना, वो कुछ इस तरीके से यहाँ ला करके हाथों द्वारा एकदम लेबल की जा रही है। देखिए एकदम बीम के लेवल में आ गया है ना अब चारों तरफ स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर ना हल्की हल्की कोरी मिट्टी पड़नी है और रेत पड़ेगी, और उसके बाद आएगा सरिया का जाल। और जो रहे ये बीम से बाहर की तरफ आएगी ना जो एरिया, इस वाले एरिया में अभी शटरिंग बननी बाकी है, फिर इसमें भी इसी तरीके से मिट्टी लगेगी। तो काम तो छोटे छोटे हैं ना, लेकिन टाइम इनमें बहुत लग रहा है। चलता ही रहता है ना दोस्तों, घर बनाना है ऐसे में लागत, मेहनत और सारी चीज़ें लगती हैं। मुंह पे दिख रहे होंगे ना मिट्टी के छींटे पड़े हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की तगार बना रहे हैं। एक बार आज के दिन का लंच भी बन गया है, तो आज के दिन का लंच करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपने घर के काम में कंटिन्यूसली। मम्मी बहन को आ जाओ। सपनों के घर में ना दोस्तों भी मिट्टी पड़ रही है, आई मीन टू से कि मिट्टी की शटरिंग चल रही है ना। अभी गीली मिट्टी डाल थे सुबह, अब खाने के बाद चल गई है कोरी मिट्टी का खुदान, और कोरी मिट्टी जा रही है ऊपर। अभी ब्रेक हो रखा है, मम्मी चाय पी रही है। क्या कहना है, सपनों के घर में कितनी आफत आ रही है? बहुत आफत ही आ रही है सपनों के घर में। ये मिट्टी खोदनी पड़ रही है ऊपर, खुशबू जिस दिन आती है, खुशबू जिस दिन आती है। अब दोस्तों सपनों के घर में खुशबू का आने का इंतजार, यानी कि सुगंधित जब होगा अपना घर, पूजा पाठ होगी। और ऊपर चला रहे हैं हम मिट्टी, नीचे की शटरिंग अभी चल रही है अपनी ब्लैक टी, आई मीन टू से रम। धीरे धीरे शाम भी हो चली है ना दोस्तों, और शाम के टाइम पे कुछ ऐसे नज़ारे आ रहे हैं हमारे नए वाले जो घर बन रहा है ना उसके पास से। और शाम होते होते ना दोस्तों इतना अपना काम निपट चुका है। चारों तरफ मिट्टी की शटरिंग जो बनानी होती है ना, लेबलिंग, वो अपनी हो गई है। थोड़ा वो वाली एरिया बची है, और इसके बाहर ये लगानी है, और थोड़ा सा इसके बाहर ये लगानी रह गई है। और अभी इधर चल रही है ना ईंट की चिनाई, क्योंकि जो हमारा पुराना वाला लेंटर है ना दोस्तों वो है थोड़ा गहराई में। तो ऐसे में इधर वाला लेंटर की जो ऊंचाई थोड़ा आ रही है, उसको लेबलिंग करने के लिए यहाँ इस तरीके से ईंटों की चिनाई करके इसके ऊपर लेंटर आ जाएगा। और ऐसा ही सामने की तरफ भी करना है, पुराने वाले लेंटर के ऊपर की तरफ को। तो अब हम इस काम को करते हैं ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और इस सुंदर से नज़ारों के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी आपको पता ही है कि आपने क्या करना है। हमारे चैनल में अगर वीडियो में यहाँ पे तक पहुँच गए हैं तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरा बाबू सुना, मेरे जेजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, बेल आइकन क्लिक करें, और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करें अच्छे। जिस दिन बड़े यूट्यूबर मिल जाएंगे तुम्हारे पास आएंगे कि हम फिर मिलने। ओके।